15 साल पहले अगर आप अपने घर का टीवी ऑन करते थे तो एक गारंटी थी, सास बहू का जहर, रोना धोना और ड्रामेटिक कैमरा जूम से दूर एक ऐसी जगह थी जहां पूरी फैमिली एक साथ बैठकर हंसती थी। वो जगह थी सब टीवी। लापतागंज के सैटिरिकल जोक्स, एफआईआर की एपिक टाइमिंग, ऑफिस का आम आदमी का दर्द और तारक मेहता का उल्टा चश्मा की गोकुल धाम सोसाइटी। सब टीवी इंडस्ट्री का अनडिस्प्यूटेड कॉमेडी किंग बन चुका था, जो बीएआरसी टीआरपी चार्ट्स पर टॉप 3 चैनल्स में कॉन्स्टेंटली स्टार प्लस और कलर्स को कर देता था। पर आज उसकी ऐसी हालत हो चुकी है कि उनके नए शोज की टीआरपी 0.3 टू 0.4 पर दम तोड़ देती है। और जहां पहले चैनल की 65% व्यूअरशिप बाकी शोज से आती थी, आज 80 टू 90% व्यूअरशिप सिर्फ एक शो पर टिकी है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि सब टीवी को किसी राइवल चैनल ने नहीं गिराया, बल्कि इस एम्पायर को बर्बाद करने वाला कोई बाहर का दुश्मन नहीं, बल्कि एक ऐसा हथियार था जिसने सब टीवी के सारे कॉम्पिटिटर्स को खत्म कर दिया और आखिर में सब टीवी को भी। वो हथियार कोई और नहीं बल्कि उनका सबसे बड़ा शो था। जी हाँ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जिस शो ने सब टीवी को आसमान पर बिठाया, उसी शो ने सीक्रेटली इस पूरे चैनल की कब्र खोद दी। ये कहानी है इंडियन टेलीविजन के सबसे बिगेस्ट बिट्रेयल की, सबसे बड़े डाउनफॉल की। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर सब टीवी में ऐसी क्या गलती हो गई, सब टीवी के डाउनफॉल में टीएमकेओसी का क्या हाथ था और कैसे एक मिस्टेक ने सब टीवी का पूरा खेल खत्म कर दिया। तो चलो लेट्स टेक अ लुक एट द सैटिस्फाइंग डाउनफॉल ऑफ सब टीवी। 2008 में जब टीएमकेओसी शुरू हुआ तो ये सिर्फ एक शो था, लेकिन 2012 तक आते आते ये एक ऐसा मॉन्स्टर बन गया जिसने पूरे चैनल के बाकी शोज को जिंदा निगल लिया। और इसको कहते हैं सिंगल प्रोडक्ट डिपेंडेंसी। सब टीवी की सबसे बड़ी ताकत उसकी वैरायटी थी। उनके पास एफआईआर था जो पुलिस सिस्टम को मॉक करता था, चिड़ियाघर था जो ह्यूमन साइकोलॉजी समझाता था, और लापतागंज था जो भारत के छोटे गांव के मुद्दों पर शार्प सटायर करता था। लेकिन जब टीएमकेओसी की टीआरपी आसमान छूने लगी तो चैनल मैनेजमेंट के दिमाग में लालच आ गया। उन्होंने सोचा कि जब एक ही शो से सारा पैसा और टीआरपी आ रहा है तो बाकी शोज पर ध्यान क्यों ही देना। उन्होंने बाकी सारे क्रिएटिव शोज का बजट काटना शुरू कर दिया, उन्हें वियर्ड टाइम स्लॉट्स में पुश किया और प्रोमोज बनाना बंद कर दिया। रिजल्ट ये हुआ कि एक एक करके एफआईआर, लापतागंज, चिड़ियाघर बड़ी दूर से आए हैं जैसे ब्रिलियंट शोज को फोर्सफुली ऑफ एयर कर दिया गया और सब टीवी ने अपना सारा फोकस एक ही शो पर कर दिया। सोचो, एक ऐसा टीवी चैनल जहां दिन के 24 घंटे में से 18 घंटे सिर्फ एक ही शो चलता हो। सुबह टीएमकेओसी रिपीट, दोपहर को टीएमकेओसी रिपीट, शाम को ओरिजिनल और रात को फिर से रिपीट। सब टीवी अब सब टीवी नहीं बल्कि टीएमकेओसी टीवी बन गया था और इसी मोनोपोली ने चैनल की क्रिएटिव आइडेंटिटी को पूरी तरह से खत्म कर दिया। जब कोई नया राइटर या प्रोड्यूसर सब टीवी के पास कोई नया कॉन्सेप्ट लेकर आता तो मैनेजमेंट बोलती कि हमें नया नहीं चाहिए, हमें टीएमकेओसी जैसा ही कुछ बना कर दो। उन्होंने टीएमकेओसी की देखा देखी, घटिया और मिलके जुलके रहने वाले नेबरहुड शोज की लाइन लगा दी। लेकिन ऑडियंस बेवकूफ नहीं थी, कॉपी हमेशा कॉपी ही रहता है। नए शोज आते ही फ्लॉप होने लगे क्योंकि सब टीवी ने रिस्क लेना और आउट ऑफ द बॉक्स सोचना बिल्कुल ही बंद कर दिया। जब आपकी पूरी दुकान सिर्फ एक ही आइटम पर टिकी हो और वो आइटम ही खराब हो जाए तो कोलैप्स होना तय है, और वही हुआ सब टीवी के साथ। इंटरनल पॉलिटिक्स, एक्टर प्रोड्यूसर फाइट्स और टॉक्सिक वर्क कल्चर की वजह से आइकॉनिक एक्टर्स शो छोड़कर भागने लगे। दया बहन यानी दिशा वकानी चली गई, उसके बाद सोनू, टप्पू, नट्टू काका की डेथ और सबसे बड़ा झटका, खुद तारक मेहता यानी शैलेश लोधा ने शो को गुड बाय कह दिया। उनके साथ नेहा मेहता और राज अनाटकट भी निकल गए। शो की राइटिंग की ऐसी मौत हुई जो पहले कभी नहीं देखी गई। जेठालाल, जिसका कैरेक्टर शार्प और हिलेरियसली फ्रस्ट्रेटेड हुआ करता था, उसे एक कार्टून बनाकर रख दिया। स्टोरी लाइन ऐसी कि एक ही स्टोरी पर 6-6 महीने के एपिसोड्स खींचे जाने लगे। मॉरल पॉलिसिंग इतनी कि कॉमेडी की जगह शो ज्ञान देने का प्रवचन बन गया। लेकिन सब टीवी के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने इस खत्म हो चुके शो को जबरदस्ती खींचना जारी रखा क्योंकि उनके पास रिप्लेसमेंट में दिखाने के लिए कुछ और था ही नहीं। 2018 से 2022 के बीच इंडिया में इंटरनेट और ओटीटी रेवोल्यूशन आया। जियो आया, प्लेटफॉर्म्स आए और यूट्यूब पर क्रिएटर्स ने रियलिस्टिक, रिलेटेबल और हाई क्वालिटी कॉमेडी लाना शुरू कर दिया। ऑडियंस को पंचायत, गुल्लक और ये मेरी फैमिली जैसे मास्टरपीस मिलने लगे। जिस ऑडियंस को सब टीवी पुरानी कॉमेडी और नॉस्टैल्जिया के नाम पर उल्लू बना रहा था, वो ऑडियंस ही अब स्मार्ट हो चुकी थी। नई जनरेशन को जब ओटीटी पर बिना किसी ज्ञान और बिना ओवर एक्टिंग के स्मार्ट सटायर मिला तो उन्होंने टीवी का वायर ही काट दिया। सब टीवी ने भी अपनी यंग ऑडियंस को रिटेन करने के लिए जीरो एफर्ट मारा। वो अभी भी 2000s के स्लैपस्टिक और क्रिंज जोक्स में उलझे रहे। उन्होंने सोचा कि टीआरपी आती रहेगी, लेकिन वो ये सोचना भूल गए कि टीवी में जो पहले ऑडियंस देखती थी
थी वो अब चेंज होने लगी है। जो जनरेशन टीवी देखा करती थी वो अब पुरानी हो रही है और नई जनरेशन टीवी देखना ही पसंद नहीं करती। आज सब टीवी की हालत देखकर बुरा लगता है। एक जमाना था जब इस चैनल के पास इंडिया के सबसे यूनिक और क्रिएटिव टैलेंट था। इसने हमें टीवी के सबसे बड़े लेजेंड्स दिए, लेकिन एक शो की सक्सेस के नशे में चूर होकर उन्होंने अपनी आत्मा ही बेच दी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने सब टीवी को पॉपुलैरिटी के जिस पीक पर पहुंचाया था, आज वही शो उसे एक ऐसी गहरी खाई में लेकर गिरा चुका है जहां से वापस आना शायद नामुमकिन है। ये डाउनफॉल सिर्फ चैनल का नहीं है, ये हर उस क्रिएटर और बिजनेस के लिए एक वार्निंग है कि अगर आप वक्त के साथ खुद को बदलोगे नहीं, रिस्क लेना बंद कर दोगे और सिर्फ एक ही सक्सेस के सहारे बैठे रहोगे, तो चाहे आप कितने ही बड़े जायंट क्यों ना हो, वक्त आपको पीछे छोड़कर आगे निकल जाएगा। आप कमेंट्स में बताना कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो और आपका सब टीवी पे आने वाला फेवरेट शो कौन सा था। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू रियली लाइक इट देन प्लीज सब्सक्राइब कर देना एब्सोल्यूट रिएक्ट्स को यार। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।